फ्रेंड्स, आप सबका आसान ज़िंदगी में फिर से एक बार स्वागत है। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को दोषी ठहराते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को, कभी कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी तो कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नज़र आता है। वो इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे वो कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे आश्चर्य हुआ और अपनी आंखों में यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये ले जाऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा हो। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और उसे इस बार वो आसमान की तरफ दिखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ले जाने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। शुरुआत में भले लगे कि ऐसा कैसे संभव है, पर जिस तरह इस कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी एफर्ट करने पर अपना गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी सारे रिसोर्स मिल जा सकते हैं। पर समस्या है ये कि ज़्यादातर लोग इन रिसोर्स के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कंप्लेन करना जानते हैं। अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हैं कि हम शिकायत करना छोड़ देंगे और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और देखते रहिए आसान ज़िंदगी। अगर सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।